एप्पल, गूगल, फेसबुक, इलॉन मस्क, जैक मा, ये सब इतने बड़े बड़े उद्योगपति कैसे बन गए? और क्या इनके अपने देशों में भी, जहां ये रहते हैं, जहां ये कंपनियां काम करती हैं, वहां के लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं? क्या इन पर भी यही आरोप लगते हैं कि सरकारों ने इन्हें बना दिया? और बड़ी बात यह है कि क्या आज कोई भी सरकार किसी भी उद्योगपति को इतना बड़ा बना सकती है कि वो दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन जाए? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। आजकल सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का ज्ञान चल रहा है तो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, जो बात बात पर दिया जाता है और जिसके जरिए यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि देखो ये कैसे कैसे नैरेटिव सेट किया जा रहा है, क्या कुछ देश में हो रहा है। ऐसा ही एक ज्ञान सुधीर चौधरी ने भी शेयर किया, मतलब वीडियो बना के बाकायदे बताने की कोशिश की, और वो पहले से ही व्हाट्सएप फॉरवर्ड हो रहा था। यानी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के उस ज्ञान को उठाकर सुधीर चौधरी ने अपने हिसाब से उसे प्रेषित कर दिया। तो लोग अब सवाल पूछने लगे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान ले रहे हैं, क्या मतलब है? उनका वीडियो दिखाने से पहले मैं विनोद कापड़ी का ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूं, जिन्होंने दोनों वीडियो साझा की, जिसमें एक तरफ जो ज्ञान बढ़ाया जा रहा है, फॉरवर्ड किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, वो ज्ञान है, और दूसरी तरफ जो है वो सुधीर चौधरी का वीडियो है। लिखा है कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ना, झूठ बोलना इस आदमी की तो मजबूरी है, पर आपकी क्या मजबूरी है? अरुण पुरी सर, अरुण पुरी जो कि आप जानते हैं कि जिनका चैनल है आज तक, वो कह रहे हैं कि आपकी क्या मजबूरी है? इसकी मजबूरी है कि झूठ बोलना, व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ना, सब चीजें। अब जरा आप सुधीर चौधरी साहब को सुन लीजिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि सेम बातें पहले से व्हाट्सएप फॉरवर्ड हो रही थी और शायद सुधीर चौधरी जी तक भी वो पहुंच गई थी, इसलिए सुधीर चौधरी साहब ने उसको आगे बढ़ा दिया। देखिए जरा। कभी आपने सोचा है एप्पल, गूगल, फेसबुक, इलॉन मस्क, जैक मा, ये सब इतने बड़े बड़े उद्योगपति कैसे बन गए? और क्या इनके अपने देशों में भी, जहां ये रहते हैं, जहां ये कंपनियां काम करती हैं, वहां के लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं? क्या इन पर भी यही आरोप लगते हैं कि सरकारों ने इन्हें बना दिया? और बड़ी बात यह है कि क्या आज कोई भी सरकार किसी भी उद्योगपति को इतना बड़ा बना सकती है कि वो दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन जाए? क्या सैमसंग कंपनी जो साउथ कोरिया में है, उसे भी ऐसे ही आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है? क्या बोइंग कंपनी जो अमेरिका की है, वहां के लोग बोइंग की आलोचना करते हैं या इस पर गर्व करते हैं? मर्सिडीज, BMW जैसी कंपनियां हैं, क्या जर्मनी के लोग इन कंपनियों को गाली देते हैं या इन पर गर्व करते हैं? आज आप सबके लिए यह सोचने की बात है कि एक फॉल्स नैरेटिव बनाया जा रहा है और यह कोशिश की जा रही है कि एक मनगढ़ंत कहानी को इस तरह से पेश किया जाए कि कहानी कहने वाले को सबूत ना देने पड़े और बिना सबूत के ही जनता इस पूरी कहानी में विश्वास करने लगे। इसलिए आज का ब्लैक एंड व्हाइट रात 9 बजे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देख लिया आपने, 1 मिनट 11 सेकंड के इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सुधीर चौधरी साहब क्या कह रहे हैं कि भैया अडानी की जिस तरह से भारत में विरोध हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। अमेरिका की जो कंपनी, उसका कभी विरोध नहीं हुआ। जो अमेरिका में जो मार्क है, बोज जो कंपनियां हैं, उनका विरोध नहीं हुआ। जर्मन में जो कंपनी है सिनेमा, उनका विरोध नहीं हुआ। BMW का विरोध नहीं हुआ जर्मनी में। जापान में जो है टोयोटा का विरोध नहीं हुआ, टोयोटा सन्स का विरोध नहीं हुआ। कोरियंस ने कभी हुंडई का विरोध नहीं किया, सैमसंग का विरोध नहीं किया, और डच ने कभी फिलिप्स का विरोध नहीं किया। लेकिन यहां पर जो है अडानी का भारत में विरोध किया जा रहा है, इस तरह चीजें की गई थी। अब देखिए बगल में एक ट्वीट है, भारत की बात लिखा है, इंस्टेड ऑफ बीइंग प्राउड ऑफ आवर बिजनेसमैन, कि हमको अपने बिजनेसमैन पर, यानी जो बिजनेसमैन उन पर प्राउड करना चाहिए। सम इंडियंस आर एब्यूजिंग एंड ह्यूमिलेटिंग देम, लेकिन कुछ इंडियंस है, कुछ भारतीय हैं जो उनको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, उनको जो है एब्यूज कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। ऑल दिस इज हैपनिंग एट द इंस्टेंस ऑफ ओनली वन पार्टी एंड वी ऑल नो, देन लगता है हफ्ता चाहिए इन चोरों को। ये चीजें कही जा रही हैं, मतलब उसी चीज को लगातार ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान को सुधीर चौधरी साहब भी शेयर कर रहे हैं। इसीलिए देश सवाल पूछना चाह रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब देखिए, इसको सिर्फ उन्होंने नहीं बल्कि विनोद कापड़ी ने, बल्कि मोहम्मद जुबैर ने भी इसको बाकायदे ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए लिखा क्या है जरा आप देख लीजिए। उन्होंने लिखा कि लुक्स लाइक सुधीर चौधरी रिसीव्ड द व्हाट्सएप फॉरवर्ड लेट। लिखा है कि सुधीर चौधरी साहब को वो तो मिल गया, मतलब देख लिया उन्होंने, लेकिन देर में देखा व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो मैसेज है वो देर में देखा।
तो अब इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि किस तरीके से सुधीर चौधरी जो है इस तरह की चीजें कर रहे हैं कि भैया देखो विदेशों में जो कंपनियां हैं वो जो है उनके लोग जो है उस कंपनी का विरोध नहीं करते, लेकिन भारत में एक कंपनी है उसका विरोध किया जा रहा है। अब विरोध दरअसल क्यों किया जा रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। और कह रहे हैं सरकार सुधीर चौधरी साहब क्या कह रहे थे कि सरकार कभी किसी क्या दूसरे पायदान पर ला सकती है क्या, जो लोग ये सब बातें कर रहे हैं कि सरकार की मदद की वजह से दूसरे पायदान पर आ गए। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे जिसमें अडानी ग्रुप को मोदी सरकार ने ये प्रोजेक्ट दिया, अडानी ग्रुप को 500 करोड़ का फायदा, ये फलाना ढिमकाना, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स जो है मिलते रहेंगे। तो अडानी दूसरे क्या पहले पोजीशन पे ही पहुंच सकते हैं। लेकिन ये सवाल अगर उठाया जा रहा है सुधीर चौधरी के द्वारा तो सुधीर चौधरी साहब या तो सब जानकर भी अनजान बन रहे हैं या सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को ही महान ज्ञान मान रहे हैं और उसी ज्ञान के आधार पर काम कर रहे हैं, उसी तरीके से उसको साझा कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए शायद लोग भी अब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लोग भी सवाल पूछ रहे हैं। जिस तरीके से विनोद कापड़ी जो कि पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार है और साथ ही साथ वो फिल्म निर्माता भी, एक फिल्म उन्होंने बनाई है, तो वो भी ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान फॉरवर्ड करना कब बंद किया जाएगा, कब ऐसी चीजें नहीं होंगी। और वैसे भी जिस तरीके से अडानी की मुसीबतें लगातार पड़ रही हैं उससे तो सवाल बहुत सारे हैं कि अडानी आखिरकार क्या होगा, LIC का क्या होगा, SBI का क्या होगा। इतना ढेर सारा पैसा LIC ने लगा रखा है, SBI ने लगा रखा अडानी ग्रुप में, अडानी के अलग अलग कंपनीज में। और फिलहाल तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से अडानी को बचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। मतलब आप समझिए कि मीडिया, चाहे सुशांत सिन्हा हो, सुधीर चौधरी साहब हो, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अडानी का विरोध ना किया जाए, अडानी के विरोध में कुछ भी काम ना किया जाए। आप समझिए कि जब LIC का मुद्दा खूब उठा कि LIC में इतनी बड़ी रकम जो है वो दी गई है और LIC की वो रकम इतनी बड़ी है, तो उस रकम को छोटा करने के लिए सुशांत ने अपनी पाठशाला शुरू कर दी। उसमें कहा कि ये तो LIC इतना पैसा 41 लाख करोड़ देता है तो 36,000 करोड़ क्या है, मतलब अब उस 36,000 करोड़ को छोटा बताने की कोशिश की गई। तो ये सब कुछ जो नैरेटिव सेट किया जा रहा था वो पीछे से सेट किया जा रहा था, पीछे से एक आवाज शायद आ रही होगी जो इन लोगों कानों तक पहुंचती है और फिर ये लोग उसी तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जनता के बारे में तो मुद्दे आपने नहीं देखे होंगे, आजकल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां पर आम जनता के मुद्दों के बारे में बहुत कम बात होती है। उन मुद्दों के बारे में बात ज्यादा होती है जिनसे बड़े लोगों को फायदा, बड़े लोगों को प्रॉफिट है, आम जनता का सरोकार नहीं है कहीं पर। और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है, इसीलिए देश जानना चाह रहा है कि आखिरकार इस तरीके से काम क्यों किया जा रहा है। अगर ऐसे काम करना है तो रहने दीजिए ना करिए काम, लेकिन नहीं, ये सब नहीं किया जा रहा है। देश खतरे में है, देश में मुश्किलें पैदा हो रही है। LIC वाले जो लोग हैं वो परेशान है, LIC में जिन्होंने प्रीमियम भरा है, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने शेयर खरीदे, वो सब परेशान है, निवेशक परेशान है, लेकिन उन सब की बात नहीं की जा रही है। बात किसकी की जा रही है कि देखो अडानी के बारे में टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। आप देखिए यहां की कंपनी है, ये अमेरिका की कंपनी है, ये साउथ कोरिया कंपनी है, यहां फलाना कंपनी है, वहां पर लोग सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन अडानी ग्रुप पर भारत में सवाल उठाए जा रहे हैं। यह बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर देश का पैसा डूबेगा, अगर गलत किया है, अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद ये सब कुछ हुआ है तो हिंडनबर्ग का अगर FIR दर्ज कराते, अडानी ग्रुप की तरफ से FIR दर्ज होती, कार्रवाई की बात कही जाती, कोर्ट जाया जाता, सब चीजों में कार्रवाई होती, तो यह समय आता कि अडानी ग्रुप जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा है, उस पर कहीं भी एक रत्ती भर का दाग नहीं है। लेकिन अगर अडानी ग्रुप शांत बैठा हुआ देख रहा है कि हिंडनबर्ग लगातार टिप्पणी पर टिप्पणी कर रहा है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद शेयर भी तेजी से गिर रहे हैं, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, फिर भी कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, तो सवाल बहुत बड़ा है कि आखिरकार ये मतलब कुछ ना कुछ दाल में तो काला है। और फिर भारत सरकार की ओर से धीरे से कार्रवाई की बात कर दी जाती है, ना ED, ना CBI, ना IT, ना सेबी, सब शांत बैठ जाते हैं, इन सब में कोई कुछ नहीं बोलता है। तो फिर सवाल उठते हैं क्या होगा। फिर RSS का बयान आता है कि RSS कहती है कि नहीं ये तो कुछ वामपंथी विचारधारा के लोगों के साजिश है, जो वामपंथी विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं, उनकी साजिश है, उनकी वजह से सब कुछ और अडानी को टारगेट किया जा रहा है। तो फिर समझ में आता है इसके पीछे कौन है। घुमा फिरा के चीजें ऐसे ऐसे की जाती, गोलमोल घुमाई जाती हैं और मीडिया पूरी तरीके से अडानी को सेव करने में लगा हुआ है। आप देखिए अडानी को लेकर कोई डिबेट होती तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं बैठता, हुए भारतीय जनता पार्टी को भी सेव करते करते चलना है। ये बात तो उठाई थी, आलोक शर्मा ने उठाई थी, आपने देखा था कैसे हमने डिबेट के कुछ अंश आपको दिखाए थे, जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा था कि भैया ये तो जो है 2 प्रॉक्सी प्रवक्ताओं को बिठा दिया गया है और बीजेपी अपने प्रवक्ताओं को नहीं बिठा रही। तो सब चीजें हैं, तो देश में क्या हो रहा है सब आप देख ही रहे हैं, आगे क्या कुछ होगा ये भी देखा जाएगा। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।